नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। आरएसएन के जितने भी दर्शक हैं, मैं चाहूँगा इस खबर को आप शेयर करें, क्योंकि मेरे साथ हैं मैडम सुशील आनंद की बेबाक बात करती हैं, हर सवाल के सही जवाब देती हैं, और जो भी इनसे सवाल पूछे जाएंगे उनके सही है सही और गलत है गलत, उस पर ये चलती हैं। उस हिसाब से आज हम बरवाला में बरवाला में इनके निवास पर हम पहुँचे हैं। कॉल किया, जैसे यहाँ आए हुए थे, मैंने कहा कि आपसे बातचीत करनी है, क्यों आने वाले समय में चुनाव है, उसकी भी बात करेंगे, और आपके बरवाला के हिसार एक तरह शहर के विकास को लेकर भी हम बात करेंगे। उस पर अभी हमारे साथ है मैडम सुशील आनंद, इनसे बात करते हैं। मैडम, स्वागत है आरएसएन में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसे पहले विचारों को प्रस्तुति का आपने मौका दिया, इस बार फिर से एक बार मौका आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे वैसे तो आरएसएन में तो आपको ना लोग पहचानते भी हैं, बेबाक बोलती हैं, कोई भी मुद्दा होता है बेधड़ाले से सवाल भी खड़े कर देते हैं और उस पर विस्तार से बोलते भी हैं। क्या खास मुद्दा है, कुछ पहले तो आप बताइए। आपने कुछ है ना कोई कि हाँ मैंने कुछ बताना है जनता के लिए, कुछ ऐसा हो तो फिर उसके बाद सवाल शुरू करूँगा मैं। सर आप पूछिए, अगर आपको लगता है कि बरवाला वासियों की कोई खास डिमांड है तो मैं उस पर ही बोलना पसंद करूँगी। बिना किसी मैटर के मैं आपको कैसे जवाब दूँ। अगर आपको लगता है कि शहर वासियों की ये समस्याएं हैं, ये डिमांड है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं सर। जैसे आजकल ना सुनने में आया है कि बरवाला से जो विधायक जोगीराम सियाग वार्ड वाइज एक तरह से जा रहे हैं, अलग अलग लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, वार्ड के विकास कार्यों को देख रहे हैं। तो आपके वार्ड में मेरे ख्याल से ना कल का प्रोग्राम है, जैसे कि आज का प्रोग्राम है, आप लोगों के वार्ड में वो आए हुए होंगे और मुआयना किया हुआ, किस तरह की समस्या आ रही है और कितने संतुष्ट हुए विधायक जी आपके कार्यकाल से? सर ऐसा है, मेरे वार्ड में मैक्सिमम प्रॉब्लम्स तो सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ही था, बार बार क्या रिपीट करना, कि प्रॉब्लम तो आई और कामों में रुकावट भी जैसे काफ़ी आई। कुछ तो मेरे पर्सनल स्ट्रगल से मतलब मैंने सॉर्ट आउट की, और कुछ प्रॉब्लम्स जो थी मेरी विधायक जी के आने से सॉर्ट आउट हुई। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स मेरी सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। सिर्फ 2-3 गलियों की प्रॉब्लम रह गई है जिसमें पानी की पाइपलाइन है या सीवर लाइन है, बस उसी की कमी रह गई है। बाकी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स मेरी जैसे सॉर्ट आउट हो गई हैं, और इन्हीं प्रॉब्लम्स को लेके आज मैंने विधायक जी से बात की है, और मुझे विश्वास है कि बस यही जो रह गई हैं छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, ये भी दूर हो जाएंगी। सुनिए जी, जिस हिसाब से आप कदम उठाती है, जिस हिसाब से बेधड़क होकर आप बोलती हैं, इसकी वजह से आपके पति जी को बड़ी कई बार परेशानियों का सामना भी करना पड़ता होगा, ऐसा लगता है मुझे। कई बार मेरी बात होती है तो वो कहते हैं, रमेश जी मैडम का इंटरव्यू ले लेते हो, कुछ भी बुलवा देते हो, बोल देती हैं और सवाल खड़े और मेरे को भुगतना पड़ता है। ऐसे सब कई बार मेरे से बात भी ऐसी भी होती है। क्यों ऐसा लगता है? सर ऐसा है, अगर कोई गलत कर रहा है उसको हम गलत कहेंगे तो दर्द तो होगा, किसी को थप्पड़ मारेंगे दर्द तो होता ही है। लेकिन सर मैं मतलब मेरी ये सोच है कि शहर के साथ आपको शहर ने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। वोट नहीं होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप उसको अच्छी तरह से समझो। जिस काम के लिए आपको चुना है, आप उस काम पर ध्यान दो ना। पैसे कमाने के लिए बिजनेस है, जॉब है, वो कर लो। अब ये सोच क्या हो जाती है इस लाइन में आते ही, कि सरकार पैसा दे रही है कि चलो जितना मर्जी है लूट लो, क्योंकि ग्रांट काफ़ी आती है, लालच आ जाता है मन में कि इतना पैसा एकदम से कहाँ कमाया जाएगा, तो शॉर्टकट तरीके से हम लोग पैसा कमा लेते हैं और हमें लाइफ टाइम कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बैठ के खाएंगे, ऐश करेंगे। तो मेरी ये सोच ये है कि हमें जो जिम्मेदारी शहर देता है, हमें उसे बाखूबी निभाना चाहिए। इसीलिए मतलब सही को सही और गलत को गलत। अब जैसे मुझे मेरे वार्ड वासियों ने चुना, तो मेरी सिर्फ एक ही सोच थी कि मुझे उनको 101% अच्छा रिजल्ट देना है। बहुत सी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करना है। उन कमियों को दूर करने के लिए सर अपनी सोच तो अच्छी रखनी थी। अगर मैं भी शायद ये सोचती कि नहीं, सरकारी ग्रांट मिल रही है, मुझे मौका मिल रहा है 5 साल के लिए, भैया मैंने जॉब छोड़ी है अपनी, तो शायद मुझे इधर से कुछ अच्छा मिल जाए तो भाई मैं भी कमा लेती हूँ। पर ऐसा कुछ नहीं है सर। अगर मुझे लालच होता तो मैं जॉब ना छोड़ती, क्योंकि जॉब मेरी लाइफ टाइम की थी और ये मेरा 5 साल का था। मुझे अच्छे काम करके एक अपनी जो है अच्छी रेपुटेशन बनानी थी, और लोगों को रिजल्ट, क्योंकि लोग परेशान होते हैं सर। गलियों में जैसे पानी भर जाता है, उससे भी बड़ी परेशानी होती है। और जब मैं एमसी बनी थी उस टाइम पे सर 70 लाइट्स थी, और वार्ड में मैंने मतलब मैटर जैसे आते थे, चोरी हो रही है या कोई छेड़छाड़ हो रही है, तो बहुत सी दिक्कतें सर आती थी। तो इन चीज़ों से मतलब मुझे ये लगता था कि भी इन कमियों को दूर करना है, इन समस्याओं का समाधान करके दिखाना है, भी कुछ करके दिखाना है। अगर लोगों ने मुझे इतना विश्वास जताया मुझ पे, उन्होंने मुझे इतने भारी मतों से जीत दिलाई है, तो मुझे उनके लिए कुछ करना है।
सोनिया जी, जैसे भारी मतों से आपको विजय किया, उस हिसाब से आप काम कर रही हैं, तो आने वाले समय में एक तो डायरेक्ट चुनाव भी है प्रधान पद के, तो आपका एक्सपीरियंस भी हो गया, बेधड़ाले से आप बोलते भी हैं, भ्रष्टाचार के आप खिलाफ भी हैं, दिल में अंदर कोई मन करता है कि मैं प्रधान का चुनाव लड़ूंगी अगर जनता का ही तो? सर मैं तो पहले भी जनता के कहने से ही उन्होंने मुझे सहयोग दिया, सपोर्ट किया, वोट किया, आशीर्वाद दिया, तो उन्हीं के ही कहने पर मैंने ये पद संभाला है। अगर आने वाले समय में मेरे बरवाला की जनता मुझे प्रधान पद पर चाहेगी कि मैं वहाँ पर जाकर काम करूँ, तो उसमें भी मुझे बहुत खुशी होगी। कि मुझे एक सबसे ज़्यादा खुशी ये होगी कि चलो मैंने अगर कुछ किया है तो लोगों ने उसको महत्व दिया और मुझे आगे बढ़ने का मौका भी मिल रहा है, और आगे बढ़ के मैं उनके लिए और अच्छा कर सकूं। बस मेरी यही पॉलिसी रहेगी कि मैं उनको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दूं और बरवाला में कुछ अच्छा करके दिखाऊं, कुछ चेंज करके दिखाऊं। जैसे मैंने अपने वार्ड को डेवलप किया है, ऐसे ही बरवाला को भी डेवलप करने का काम मैं करूंगी। जी, दिल की इच्छा करती है प्रधान पद के चुनाव लड़ना, या जनता के ऊपर छोड़ेंगे आप? सर दिल की इच्छा अच्छे कामों की है, चाहे वो पार्षद पद हो, चाहे वो प्रधान पद हो। बाकी जनता जिस पद पे मुझे लायक समझेगी, वहाँ अगर मुझे देखना चाहेगी तो मैं उसी पद पर ही जाकर काम करने में दिलचस्पी रखूंगी। आप बरवाला का विकास चाहती हैं? सर बरवाला का विकास मैं बहुत ज़्यादा चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत कमियाँ हैं। जैसे मैंने एमसी वाले सेशन में देखा आपने कि यहाँ पर 20-20 साल से गलियाँ ऐसी पड़ी हुई थी, ना तो कोई पानी की पाइपलाइन थी, ना सीवर लाइन थी। गलियाँ ऐसे कि उसमें से निकलने में भी हमें लगता था कि भी पता नहीं लोग कैसे रह रहे हैं इतने नरक में। तो सबसे पहले मैंने उन्हीं गलियों को डेवलप किया है। बाद में मैंने अपने शायद इनसाइड जो हैं अपने वार्ड के अंदर की गलियों को छेड़ा, और अभी भी अगर मुझे मौका मिलता है प्रधान पद पर तो मैं सबसे ज़्यादा डेवलप उस एरिया को करने की कोशिश करूँगी जहाँ पर अभी तक डेवलपमेंट का कोई नामो निशान ही नहीं है। नहीं, आपसे यही पूछने वाला था, जैसे पार्षद होते हुए आपने कार्य किया, आपके दिल में इच्छा भी है बरवाला का विकास हो, तो पावर प्रधान के पास रहती है, पार्षदों के पास इतना पावर नहीं होता। अगर पावर आपको मिलती है तो बरवाला में किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे और जनता से क्या अपील करेंगे कि आपकी दिल की इच्छा की अगर जनता कहेगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर सुशील आनंद मैडम, अगर आप चाहते हैं कि मैदान में उतरें और प्रधान पद के उम्मीदवार घोषित हों, घोषणाएं स्वयं करें, तो आप क्या कहना, आपकी प्रतिक्रिया भी हम जानना चाहेंगे। आप बताएं जनता से क्या कहना चाहोगे? सर मैं तो जो मैंने पीछे आवाज़ें उठाई हैं, जिन कंप्लेंट्स मैंने की, जैसे जो कुछ मैटर रहे हैं कि लाइटों में भी जैसे घोटाला रहा है और बिना बोली की ज़मीन बो दी जाती है, जिसका पैसा कमेटी में जमा नहीं होता है, जोड़ों से मछलियाँ निकाल कर बेच दी जाती हैं, और जो सरकारी योजनाएं आती हैं उनका लोगों को बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो इन समस्याओं को मैं पूरी तरह से बिना मतलब इसमें इन्वॉल्व हुए कि हाँ भी मुझे कोई लालच है, मैं पब्लिक को उसका फ़ायदा देना चाहूँगी। जो कमेटी की इनकम का सोर्स है उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना, और जो लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ देना है तो वो मैं लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगी। और जो पेड़ों की कटाई करके पैसा अपनी जेब में डाला जाता है, बेचकर लकड़ी को बिना बोली के ज़मीन बो दी जाती है, तो जो शिकायतें मैंने दी हैं तो मैंने तो खुद देखा है कि किस तरह से यहाँ पर करप्शन इतना ज़्यादा है। उसको ख़त्म करने का काम मैं करूँगी, जिससे कमेटी की इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो सके और लोगों को बेनिफिट मिल सके। जी, आप, मैं कह रहा हूँ ना, खुद बोले जाते हैं कि जो भी समस्या है आपके सामने, अपना मुझे सवाल करने की जरूरत नहीं है। जो भी लगता है भ्रष्टाचार है या खामियां हैं उसको स्वयं बताती कि इस तरह की है, पेड़ काट के खुद के जेब में डालते हैं, सरकारी ज़मीन पर बुआई कर दी जाती है, अवैध कब्जे किए जाते हैं, इस तरह के मसले हैं और स्वयं बता रही हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर आप जनता कहेगी या आपकी दिल की इच्छा हो मैदान में आएंगे, तो आपको नहीं लगता कि बरवाला की जनता आपको सपोर्ट करेगी? सर बरवाला की जनता सपोर्ट कर रही है तो ही मैं इतना कामयाब। सर आप एक बात बताइए, एक अकेला इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता। अगर आज मैं कामयाब हो रही हूँ, ठीक है, मानती हूँ मेरी नीयत साफ़ है, मेरी पॉलिसी बहुत अच्छी है, लेकिन सपोर्ट लोगों की ही है, आशीर्वाद जनता का ही है। वो समझ रहे हैं मैं अपनी अगर कुछ सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका मेरा अगर लोगों को पसंद आता है तो ही वो इन चीज़ों को समझ रहे हैं और वो मुझे सपोर्ट कर भी रहे हैं। सपोर्ट कर रहे हैं तो ही मैं इतना आगे जा रही हूँ। और फिलहाल तो लोगों की यही आवाज़ है
कि मुझे प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ना चाहिए। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि अगर बरवाला की जनता मुझे सपोर्ट करेगी, अगर वो चाहेगी, तो मैं ज़रूर उनके लिए आगे आऊँगी, क्योंकि वो चाहते हैं। सर मैक्सिमम लोग जो हैं वो बोल नहीं पाते हैं, उनकी दिक्कत ही यही है कि जो करप्ट लोग हैं, भले वो कम मात्रा में हैं, लेकिन उनका शोर इतना ज़्यादा, उनका दबदबा इतना ज़्यादा है कि आम जनता दब जाती है, वो बोल नहीं पाती है खुल के कि एक्चुअल में हमें किस तरह के डेवलपमेंट की नीड है। और सब बोलते यही हैं कि बरवाला में विकास नहीं हो रहा है, और जहाँ पर विकास हो रहा है सर, वो नाम मात्र का विकास है, तुरंत विनाश में वो कन्वर्ट हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि सर, जब अगर बरवाला की जनता मुझे सपोर्ट करती है और आने वाले टाइम में मैं प्रधान पद पर चुनी भी गई, जनता मुझे सहयोग देगी, तो जो विकास मैं अपने टाइम में देख रही हूँ कि तुरंत वो विनाश में जैसे कन्वर्ट हो रहा है ना, एक अच्छे मटेरियल, मतलब जो सरकार ग्रांट दे रही है ना, उसको मैं पूरा इन्वेस्ट करूं डेवलपमेंट में। मुझे अपनी जेब में भरने का कोई लालच नहीं है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ है, और अच्छी नीति के साथ मैं काम करना चाहूँगी। जैसे कि आप ना कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं, कांग्रेस पार्टी से आपने जैसे यहाँ से एक तरह से आप पार्षद भी हैं, अभी जब तक चुनाव नहीं तब तक तो आपका लगा रहेगा। लेकिन अब जो बात करें तो बरवाला से विधायक जोगीराम सिहागे, उनके नज़दीकियाँ आप लोगों से, आपके परिवार से ज़्यादा है। कहीं भी प्रोग्राम होता तो सुशील जी दिखाई देते हैं, हालांकि आप तो नहीं दिखाई देते, आपको वार्ड के अगर प्रोग्राम हो तो वहाँ पहुँचती है, नहीं तो ज़्यादातर सुशील जी साथ रहते हैं। क्या ऐसा भी है, क्या जोगीराम सिहाग जी का भी सपोर्ट मिलने वाला है आप लोगों को? सर वो तो देखो, ऐसा है उनके मन की, तो मैं नहीं कह सकती कि भी वो मुझे सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन उनकी ऐसी नीयत नहीं है। वो सबको ये कहते हैं कि भाई जो काम करने वाला है सिर्फ उसको चुनना है, आपने ये देखना है कि कौन काम करके दे सकता है, बरवाला में विकास करवा सकता है। कहीं ऐसा ना हो आप ऐसे इंसान को चुनो प्रधान पद पे कि जो शहर का ही विनाश कर दे, जो अपनी जेब का ध्यान रखे, जो कमेटी के पैसे पे नज़र रखे। वो ये कहते हैं, वो ये नहीं कि भी आप मुझे चुनो या किसी और को, वो सिर्फ ये कहते हैं कि आप सही का चुनाव करो। आजकल की अगर बात करें तो जैसे चुनाव नज़दीक है, 2-3 महीने के अंदर चुनाव होने, पहले था कि अक्टूबर में, फिर नवंबर में लोगों की उस हिसाब से लोगों से मिलने का जो सिलसिला है, जो प्रधान पद के उम्मीदवार है उनका है निरंतर, लगभग 8-9 के करीब एक तरह से मैदान में कूदने वाले हैं। उनमें से एक आप भी आज हम डिक्लेयर भी कर रहे हैं, सोनिया आनंद भी हो सकता है 99% मैदान में कूद जाएं। तो अभी ना सिहाग साहब के साथ भी इर्द गिर्द ऐसे पार्षद भी हैं जो कि पिछले दिनों कि अलग अलग उसमें जैसे घोटालों में और में जो जुड़े हुए थे, उनका जो नाम उजागर, आजकल वो भी नज़दीकियां बनाते फिर रहे हैं विधायक जी से। आपको क्या लगता है कि विधायक जी उन पर कितना भरोसा करेंगे? क्या जो जिन लोगों ने पहले वो किया, भ्रष्टाचार में सम्मिलित हुए और जैसे अलग अलग आपने विकास कार्यों में ध्यान नहीं दिया, वो लोग उनके साथ लग के, आपको नहीं लगता कि राजनीति में ये गलत हो जाएगा? ऐसे हमारे विधायक जी बहुत समझदार हैं, बहुत सुलझे हुए हैं। उन्होंने कुछ ऐसा डिक्लेयर नहीं किया कि मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ, उन्होंने जनता के ऊपर छोड़ा है, और जनता को ही वो बार बार कंपेल कर रहे हैं कि आप खुद पढ़े लिखे हैं, आप खुद समझदार हैं, आप खुद अपनी समझ से सही इंसान का चुनाव करना। ऐसा कुछ नहीं है कि विधायक जी किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं या किसी को सपोर्ट कर रहे हैं या वो गलत का चुनाव करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी सोच अच्छी है, उन्होंने जनता को भी इसी बात से जागरूक किया है कि चुनाव आपके हाथ में है। अगर आप चाहो तो ऐसे इंसान का चुनाव करो जो काम करे, जो विकास करे, ना कि कमेटी के पैसे पे नज़र रखे। जी, अगर जैसे कि आप चुनाव लड़ेंगी, ये तो तय है कि प्रधान पद के उम्मीदवार में आप चुनाव लड़ेंगी, पार्टी के टिकट पे लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे या जनता के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगी? सर इंडिपेंडेंट लड़ना चाहूँगी मैं तो, क्योंकि पार्टी का इतना इशू बना देते हैं सब। वैसे देखा जाए मेरे हिसाब से, मेरे नज़रिए से, तो ये ग्राउंड लेवल का इलेक्शन है और इसको पार्टी से जोड़ के ख़राब करने की कोशिश की जाती है। मेरी सोच ये है कि काम करने वाला इंसान भले किसी पार्टी से हो या ना हो, काम करने की नीयत होनी चाहिए, ना कि पैसा खाने की। तो आप आरएसएन के माध्यम से ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि आप प्रधान पद के चुनाव लड़ेंगी? सर आप मुझे कंपेल कर करके ना, आप मुझे मतलब ये करवा दोगे कि हाँ मुझे लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है। सर मैंने आपको पहले कहा था कि भी जैसा समय आएगा मैं जनता के साथ हूँ, मतलब आपकी दिल की इच्छा भी है, जनता की अगर जनता समर्थन देती है तो मैदान में आप कूद जाएंगी?
सर आप आज मतलब कहलवा इनकी स्माइलिंग से, इनके हंसी से प्रतीक हो रहा है, आप स्वयं समझ सकते हैं कि ये मैदान में कूदेंगी और एक ही जनता इनको कितनी सपोर्ट करे थे। तो आने वाला समय होगा किस तरह की इनका एक तरह मैनिफेस्टो तैयार होगा, किस तरह से जनता से बातचीत है। कि अगर बात करें तो विकास की इनके वार्ड में लोग भी कहते हैं और हम भी देख रहे हैं कि इनके वार्ड में हो सकता है 100% विकास नहीं हो पाए, लेकिन प्रयास है। और विकास में अगर बरवाला के जितने भी वार्ड हैं उनमें सबसे अच्छा विकास इनके वार्ड में हो रहा है। RSN एक्सप्रेस के माध्यम से जनता से क्या अपील करेंगे जैसे आप मैदान में कूद जाएंगे प्रधान पद के वोट के लिए? तो सर सर ऐसा है, मैं तो बरवाला की जनता से पहले भी कई बार कह चुकी हूँ, चाहे मैं मैदान में आऊँ या कोई भी आए, बरवाला की जनता खुद बहुत जागरूक हो चुकी है। क्योंकि मैंने 5 सालों में जैसे आवाज़ उठाई है, लोगों ने उस आवाज़ की तरफ ध्यान भी दिया है और काफ़ी लोग जागरूक हुए भी हैं। और उसी जागरूकता को देखते हुए मैं तो कहती हूँ कि बरवाला की जनता को बड़े ही ध्यान से प्रधान पद के लिए चुनाव करना चाहिए, ताकि बरवाला का विकास जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। किसी ऐसे गलत इंसान को मत चुनिए जो सिर्फ अपनी ही जेब का, क्योंकि बनने से पहले तो सर सब कहते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अभी हमारे पास बहुत समय है, हमें अच्छे से उनका फीडबैक देखना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि उसने इलेक्शन से पहले शहर के लिए या अपने आसपास के रहने वाले लोगों के लिए या समाज के लिए ऐसा कौन सा काम किया जिससे वो इस पद पे आने लायक है। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही प्रधान पद पे किसी सही प्रत्याशी का चुनाव करे जनता। सोनिया जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि हमने तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद आप भी पर्चे छपाएंगे और आप भी डिक्लेयर करेंगे स्वयं भी। RSN में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। वैसे तो मेरा फिलहाल तक तो पार्षद पद का ही था, लेकिन मैंने बना दिया आपको प्रधान पद के लड़ने के लिए। सर आपने मुझे इतना कंपेल कर दिया, तो देखो जैसा समय आता है। अगर बरवाला की जनता की यही विषय है, क्योंकि आप तो मेरे ख्याल से बरवाला की जनता की ही आवाज़ को यहाँ तक लेकर आए हैं, और जैसा समय आएगा उसी हिसाब से मैं प्रिपेयर रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। जी, सोनिया आनंद से बात हुई, खुलकर बात हुई। इन्होंने स्माइलिंग फेस के जरिए हंसी से आपको कह दिया कि मैदान में कुछ ही समय बाद डिक्लेयर हो जाएंगे, उम्मीदवार होंगे प्रधान पद के। आप इनके कार्यकाल देखें, इनके वार्ड के विकास देखें और इनके एक तरह बेधड़ल्ले से बोलने की जो है और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे देते। कई बार मेरी बात हुई है, इनके माध्यम से हमने जो मुद्दे उठाए उस पर कार्रवाई भी चल रही है। कई लोगों के खिलाफ एक तरह से मामला भी दर्ज हुआ है, अभी उसकी इंक्वायरी भी चल रही है। लेकिन ये बेधड़क से बोलती हैं और जो जनहित के मुद्दे उठाती रहती हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी सुनवाई करके उनकी मदद करने के लिए, हालांकि इनके पति से भी हटकर वो काम करती हैं। अगर वो भी कुछ बोलते हो तो भी जिनकी सेवा करनी है, जिनकी मदद करनी है, आगे बढ़कर आती हैं। चाहे उसके लिए, चाहे पति को बाद में कुछ भी उनको समस्या है उसको ये नहीं देखती हैं, लेकिन इनका ये रहता है कि हर इंसान की जो समस्या है वो मेरी समस्या है, उसका समाधान होना चाहिए। तो मैदान में कूदने के बाद बहुत सारे नेता होंगे, बहुत सारे उम्मीदवार हैं। आपने चुनना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। उनका बैकग्राउंड देखें, उनके इलाके की, उन्होंने अपने इलाकों में किस तरह से पब्लिक के साथ उनके संबंध हैं, क्या उन्होंने कार्य किया, इसको देखकर आप अवश्य वोट दें। और चेहरे भी हम आपके सामने लाते रहेंगे जो प्रधान पद के उम्मीदवार है बरवाला से आने वाले चुनाव में।